का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरहान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एनटीए श्रेष्ठ फॉर्म 2024 और 25 के लिए। इस फॉर्म से आपको फ्री 4 वर्ष की शिक्षा हेतु आवेदन ये होता है। इसमें एससी जो अनुसूचित जाति के छात्र होते छात्र छात्राएं होते हैं उन्हें 4 वर्ष की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो फ्री में दी जाती है। आप कॉलेज चुनेंगे, फीस उस कॉलेज को जो है प्रोवाइड कराएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ स्कॉलरशिप जो आपको 4 सालों में मिलती है लगभग 4,70,000 रुपये तक की मिल जाती है। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पर आप फॉर्म को भरते हैं। ये एनटीए श्रेष्ठ 2024 के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यहाँ आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल है और जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कराया जाता है। यहीं पर आपको डिटेल्स और बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। जो आपको डिटेल चाहिए वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। देखिए जैसे आप ढूंढने में आपको समस्या हो कि कैसे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एनटीए यानी आपको गूगल पर लिखना है एग्ज़ाम एनटीए। जैसे आप लिखेंगे तो देखिए नीचे आपको यहाँ एक वेबसाइट का लिंक मिल जाता है गूगल पर। ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, exam.nta.ac.in ही आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक आप करना है आपको, मान लीजिए, तो ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट देखिए खुल जाएगी। इसमें सारे फॉर्म जो इस समय चल रहे हैं नेट एनटीए की वेबसाइट पर वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें सबसे सेकंड नंबर पर ही आपको ये मिलेगा। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी 12 मार्च है और 4 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसे ही टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे क्लिक हियर, आपको देखिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर वो ले आता है और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये इसका जो है प्रोस्पेक्टस यहाँ पर दिया गया है, इसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप इसे चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको डिटेल्ड के रूप में यहाँ पर ओपन होके मिल जाता है। देखिए ये पब्लिक नोटिस यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो इसका फॉर्म होता है, आप देख लीजिए, जो कहा गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर स्कीम ऑफ रेजिडेंशियल एजुकेशन, जो श्रेष्ठ का जो फुल फॉर्म है उसे आप देख लीजिए, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई क्लास इन टारगेटेड एरिया। जो टारगेटेड एरिया है उनके लिए जो रेजिडेंशियल यानी आवास भी, यानी उनको रहने के लिए भी वहाँ मिलेगा, हॉस्टल्स भी मिलेंगे और मेस और बाकी सारी चीज़ें वहीं पर मिलेंगी। और इसमें एडमिशन कम किसके लिए मिलता है, 9th और 11th, यानी 9th में और 11th में एडमिशन मिलता है, यानी और टोटल 3000 सीट्स इसमें होती हैं। तो यानी कक्षा अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 9th में एडमिशन के लिए। और अगर इस साल आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं कहीं और, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 11 के लिए। क्लियर, आप समझ गए होंगे। यानी 8 में पढ़ रहे हैं तो 9 के लिए अप्लाई करेंगे, 10 में पढ़ रहे हैं तो 11 के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो डेट दी गई है वो सामने आपके यहाँ पर डेट दी गई है। जो परीक्षा इसकी होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर आयोजित की जाती है। यानी जो परीक्षा होती है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में आप फॉर्म को जो है परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया 2 बजे से 5 बजे के बीच में पेपर होगा और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर होगा और रिजल्ट 4 से 6 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देख लिया। और यहाँ पर आप देखिए आपका जो आपके पेरेंट्स की जो इनकम होनी चाहिए, वो जो आय है, आपकी आय, जो परिवार की आय है, जो इनकम है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कितने, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप कैटेगरी किस में हो, आपकी कैटेगरी आपकी होगी एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट में, और ओनली इन सीबीएसई एफिलेटेड रिपोर्टेड रेजिडेंस। आपको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी जो सीबीएसई बोर्ड के रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आप पढ़ने को मौका पाएंगे। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे की, क्योंकि मुख्य बातें आप जो है समझ गए होंगे। अब आइए डिटेल्ड में समझते हैं। देखिए उसी वेबसाइट से ये इसका जो है फॉर्म मिल जाता है, प्रोस्पेक्टस है। तो देखिए ये श्रेष्ठ और इसका ये फुल फॉर्म आपके सामने है। अब आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से आप वेबसाइट आपके सामने है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको हम बता चुके हैं, 12 तारीख से 4 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि कंटिन्यू है, इस समय रनिंग में आपको मिलेगा।
अब देखिए अबाउट श्रेष्ठ जो नेट्स है इसके बारे में आप समझ लीजिए। ये देखिए एससी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में आपको पूरे देश भर में जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। और कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा? गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 3000 लोगों को मिलेगा। किसमें? 9th और 10th में मिलेगा। ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं और इनमें देखिए कहा गया कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स, और यहाँ फिल द गैप सर्विस शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरिया जो हैं उन्हीं के लिए है। और यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यानी उन्हें हम मुख्य धारा में जोड़ने की बात यहाँ करेंगे उनका ब्राइट शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर की गई। आप देख सकते हैं इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है। जो ये आप फिगर्स पिक्चर्स देख रहे हैं कुछ इस तरीके की भी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर होता है उसके बारे में भी दिया गया कि क्या क्या होता है, उस पर भी बात अभी हम करेंगे। और यहाँ पर इनकम के बारे में भी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। देखिए एग्ज़ाम जो आपको देना है वो ऑफलाइन मोड में होगा यानी पेपर पेन मोड पे होगा। जो पैटर्न रहेगा वो 30, 20, 10 और 25 और 25 क्वेश्चंस देंगे। ये टोटल मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथडोलॉजी सॉल्विंग टाइप्स, यहाँ पर 4+ मार्क्स रहेगा, 9 मार्क्स कटौती में रहेगा। तो यहाँ अगर गलत मार्क्स सब देते हैं, गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और करेक्ट आंसर्स के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप 25-25 यानी 50 यानी टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। हिंदी और इंग्लिश में भी आपका जो रहेगा। और इसका एग्ज़ाम जो सिलेबस की बात की गई है वो सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। कक्षा 8 का अगर आप भर रहे हैं तो कक्षा 8 का पूछा जाएगा। अगर आप 11 के लिए भर रहे हैं तो आपके से 10 का पूछा जाएगा। क्लियर? आप समझ गए होंगे। अब जो कैंडिडेट फॉर्म भरेगा उसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अगर बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है और तो उसकी जो एज है वो डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। 1/4/2008 से लेके और 31/3/2012 के बीच में उसकी जन्मतिथि होनी चाहिए, यानी 16 से 12 साल की एज में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में एडमिशन लेंगे तो आपकी जन्मतिथि इन दोनों तिथियों के बीच में होनी चाहिए, यानी एज 14 साल से 18 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। जैसे हम उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें कि कौन कौन से, हर राज्य के अपने अपने सेंटर्स रहेंगे जहाँ पर परीक्षा आप दे पाएंगे। तो कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, नोएडा, हरदोई, झांसी, इतने जगहों पर आप परीक्षा इसको दे सकते हैं। इतने में से सेंटर आप चुन सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब आपका भर जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म दिखेगा। आप इस तरीके का फॉर्म भरकर आपके पास प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप साइबर कैफे या अपने मोबाइल या किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से भी फॉर्म को भरा सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी पर भी हमने बात कर ली है। किसी भी जो पढ़ रहा हो बच्चा, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, ठीक, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ रहा हो, बस केवल वो एससी कैंडिडेट हो तो वो फॉर्म को भर सकता है। और उसके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट उसका बना होना चाहिए, उसे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टडी अप्लाइंग द अंडर स्कीम दिस शुड नॉट बी ओवर अंडर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑफ द डिपार्टमेंट। ये कुछ सीट्स दी गई हैं। 23-24 के लिए जो मिली थी वो कितनी थी? 15-15 करके 3000 थे, यानी 9th में 1500 बच्चे और 11th में 1500। इसी तरीके से जो है 2024 और 25 में 1500 इसी तरीके से 25 और 26 में भी 1500 आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप में आप देखेंगे जो स्कॉलरशिप दी गई है कि जिसमें क्या है, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विल कवर द स्कूल फीस। इसमें स्कूल फीस आपकी होगी, ट्यूशन फीस होगी इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग मेस चार्जेस, यानी मेस का भी खर्चा इसी में जुड़ा होगा। टोटल सारी चीज़ें होंगी इंक्लूडिंग। देखिए ये 9th में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 1 लाख रुपये तक मिल सकता है। और अगर आप 10th में जब जाएंगे तो 1,10,000, 11th में जाएंगे तो 1,25,000 और उसके बाद आप 12th में जब जाएंगे तो 1,35,000 रुपये आपको मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट पर एनम की बात यहाँ पर कही गई है। इसमें आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस सब कुछ जुड़ा हुआ यहाँ पर है।
तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको स्कीम अच्छी लगी, आपको कोई आपका जानने वाला है, कोई फॉर्म भरने वाला है, तो आप उसे इन्फॉर्मेशन उस वीडियो को भी भेज सकते हैं। लिंक हमने बता दिया कैसे आप फॉर्म तक पहुँचेंगे। आप उसके कंटिन्यू उसको भर सकते हैं। क्या इसके बेनिफिट्स हैं? कक्षा 8 में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो आप सोचिए कितने बेहतरीन स्कूल में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर आपका टैलेंट निकल कर बाहर आएगा और आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी और आप आने वाले समय में बेहतर कर पाएंगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये नहीं, ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसे करना चाहिए। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं। अगर कोई भी समस्या है फॉर्म भरने में कहीं भी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स के साथ समझाएंगे और आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।